Hello to everyone. Today I am going to discuss with you the second application of dimension analysis और वो एप्लीकेशन है हमारी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। आज हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके ये चेक करेंगे कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, मान लो अगर कोई तुम्हें फॉर्मूला लिख के दे देता है फोर्स इक्वल्स टू एम ए स्क्वेयर। अब हमें पता है ये फॉर्मूला गलत है, और मान लो किसी को नहीं पता भाई ये फॉर्मूला गलत है या नहीं, उसे चेक करना है। तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके वो चेक कर सकता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, और एट लास्ट उसको पता चलेगा दिस इज रॉन्ग। आज मैं आपको ये सिखा दूंगा, तो उसके बाद आप इसको चेक भी करके देख सकते हो और आपको ये रॉन्ग ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि द करेक्ट फॉर्मूला इज फोर्स इक्वल टू एम ए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिर। अब चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला सीखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो होमो मतलब सेम, सेम मतलब ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें कोई चीज अगर सेम होगी तो ये अप्लाई होगा, वरना कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, चेक करते हैं। हिंट हमें मिला है होमो वर्ड से, होमो मतलब एक जैसे। चलो शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैंने दो पार्ट्स में आपके लिए ब्रेक कर दिया है, दोनों बहुत जरूरी है। जब भी पूछा जाए आप दोनों ही लिख के आओ, मेरी एडवाइस है आपको। तो पहला है आपका इसमें, अ फॉर्मूला इज करेक्ट। एक फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा if the dimension of quantities on left hand side is equal to dimension of quantities on right hand side। एक फॉर्मूला आपका तभी करेक्ट होगा अगर आपकी जो क्वांटिटीज लेफ्ट हैंड साइड में है उनकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब जो पावर्स है, वो अगर इक्वल होती है जो आपकी क्वांटिटीज राइट हैंड साइड में है उनकी पावर्स के। अगर इक्वल हो गई तो आपका फॉर्मूला करेक्ट है। ये क्लास 10th में होता था ना प्रूफ हमारा, भाई कोई चीज हमें प्रूव करनी होती तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए थी, उसी तरह से कुछ है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एम ए वाला ही ले लेते हैं। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें इसको चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल है, ले रहा हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। अब हमने याद कर रखा है इसका फॉर्मूला ml_t-2। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी क्वांटिटीज कौन सी आ गई, मास, लेंथ एंड टाइम, और इनकी डायमेंशन 1 1 -2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे भी अगर यही फॉर्मूला बन गया, यही डायमेंशन बन गई, तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, वरना गलत है। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड पे है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की डायमेंशन फॉर्मूला m होता है, और एक्सेलरेशन की कितनी होती है भाई, lt-2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, m l t-2। तो आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में आपका mlt-2, राइट हैंड साइड में भी बन गया mlt-2। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड डायमेंशंस के। इट मींस योर फॉर्मूला इज करेक्ट। आपका ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आप F इक्वल टू एम ए स्क्वायर लिख के देखो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी। तो ये है आपकी पहली वाली जो मैंने लाइन लिखी है, इसका मतलब। तो अगर आपके किसी फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड की डायमेंशन के, ठीक है, तो आपका वो फॉर्मूला करेक्ट माना जाएगा, वरना वो रॉन्ग होगा। अब मूव करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूं फॉर्मूला, तब तक आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये काम मैं यहां पे कर रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट हमें कहता है ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब हम सेम डायमेंशन को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट। डायमेंशंस का मतलब मैंने बताया, डायमेंशन फॉर्मूला को डिनोट करता है। ठीक है, तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला को ही हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, चेक करते हैं। लेंथ को मैं लेंथ में ही ऐड कर सकता हूं। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं कहूं 10 मीटर प्लस में 1 मीटर, तो तुम आंसर मुझे करोगे 11 मीटर। तो देखो मीटर
शो कर रहा है लेंथ को, मीटर शो कर रहा है लेंथ को। जब दो लेंथ को मैंने ऐड किया मेरा आंसर क्या आया, लेंथ ही आई। चेक करो, मीटर मीटर और मुझे मीटर ही मिला। ठीक है, तो जब मैं लेंथ डायमेंशन को लेंथ में ऐड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा। कई बार बच्चा कहता है सर L प्लस L 2L आना चाहिए। नहीं बेटा, इसका मतलब 2L नहीं है। यहां पे चेक करो, 10 मीटर प्लस में 1 मीटर, यू आर गेटिंग 11 मीटर। तो लेंथ में लेंथ ऐड करने पे तुम्हें लेंथ ही मिल रही है। ये देखो, अब अगला लिखा है लेंथ माइनस लेंथ गिव्स यू लेंथ। देखो 10 मीटर में से अगर मैं 1 मीटर माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मीटर। अपना फोकस इस चीज पे रखो, मीटर इज योर लेंथ एंड यू आर गेटिंग लेंथ। तो लेंथ में से लेंथ माइनस करने पे मुझे आंसर लेंथ ही मिल रहा है। तो सेम डायमेंशन को मैंने ऐड किया, सेम डायमेंशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, कर सकता हूं, मेरा आंसर भी आएगा। देखो LT माइनस 1 वेलोसिटी होती है, प्लस में LT माइनस 1 वेलोसिटी होती है। तो LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 आपको क्या मिलेगा, LT माइनस 1 ही। मतलब वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करने पे वेलोसिटी ही मिलती है हमें। यहां पे तुम्हें सिखाने की दो बातें थी। एक तो यार ये तुम्हें पहले ही पता है, मीटर में मीटर, लेंथ में लेंथ ऐड करके लेंथ ही आता है। ये तो छोटी बात है, 10th तक की ही है। बट इसमें जो तुम्हें सिखाना था वो ये था कि जब तुम ये डायमेंशन फॉर्मूला है L, इसको जब डायमेंशन फॉर्मूला L में ऐड करोगे तो यहाँ पे 2L मत लिख देना कभी। लेंथ में लेंथ ऐड करके आपको लेंथ ही मिलती है, 2L नहीं लिखना है। दिस L इज शोइंग दैट यू आर गेटिंग लेंथ। 10 मीटर प्लस 1 मीटर 11 मीटर, इसको शो कर रहा है ये मीटर को। ठीक है, लेंथ में से लेंथ माइनस करके लेंथ ही मिलती है, उसको शो कर रहा है। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करके वेलोसिटी ही मिलेगी, मतलब तुम्हें आंसर वेलोसिटी ही मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो LT माइनस 1 और इसमें जब मैंने L को ऐड किया तो मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी रहेगी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी आंसर ऑफ दिस। बट अगर यहां पे LT माइनस 1 की जगह L होता तो तुम्हें यहां पे आंसर क्या मिल जाता, लेंथ मिल जाता। ठीक है, 2L नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूं। L प्लस L 2L नहीं होता, L प्लस L L ही होता है। ये मैंने डायमेंशन फॉर्मूले की टर्म्स में लिखा है, इसको दिमाग में रखना है क्लियर बिल्कुल। अच्छा, कई बार एक बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप बोल रहे हो L माइनस L गिव्स यू L। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं 10 मीटर माइनस में 10 मीटर, आंसर तो 0 बनेगा, कहां आया मीटर। तो उन बच्चों के लिए मेरा आंसर है 10 मीटर माइनस 10 मीटर इज 0 मीटर। लो, 10 मीटर में से मैंने 10 मीटर माइनस किया, मुझे आंसर मिल गया 0 मीटर। लेंथ 0 भी तो हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव या 0, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लेंथ आपकी 0 भी तो हो सकती है, तो 0 होना भी तो एक लेंथ ही है, उसकी वैल्यू 0 है बस। तो 10 मीटर माइनस 10 मीटर 0 मीटर। तो लेंथ माइनस लेंथ गिव्स यू लेंथ, प्रूव होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक फॉर्मूला तभी करेक्ट है जब लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन, ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, याद रखना, लेंथ में लेंथ ऐड करके लेंथ ही मिलती है हमें, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करके वेलोसिटी ही मिलती है। वेलोसिटी में अगर आप लेंथ ऐड कर रहे हो, वेलोसिटी में फोर्स ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। एक बेसिक क्वेश्चन मैंने यूज कर लिया है, चेकिंग द करेक्टनेस में मैंने आपको शो कर दिया है। बाकी क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपके आगे क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला गिवन है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाई G। आपको चेक करना है इसकी करेक्टनेस, करेक्ट है यानी। ये फॉर्मूला आपका है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आपका जो पेंडुलम होता है घड़ी में भी होता है आपका, आप लैब्स वगैरह में भी ऑब्जर्व करते हो सिंपल पेंडुलम, जिसपे एक थ्रेड होता है, उसके नीचे एक स्फेरिकल मेटेलिक बॉब लगा होता है। ठीक है, एक बॉल लगी होती है छोटी सी, तो वो सिंपल पेंडुलम होता है, उसका टाइम पीरियड यही होता है। फॉर्मूला करेक्ट है, हमें पहले से पता है, चेक करते हैं करेक्ट है यानी डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। तो हमें पता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने हमें बताया है कि फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन होगी। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आए गॉट टाइम, टाइम है और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी। अब राइट हैंड साइड शुरू कर रहा हूं। राइट हैंड साइड है मेरी 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाई जी। अब जो नंबर्स होते हैं ना, आपके नंबर्स होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो 2 है यहां पे,
2 की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। पाई है, इसकी भी कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। याद रखना, नंबर्स का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एप्सिलॉन होता है आपका ई, इसका भी कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। अंडर रूट, तो जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता उसको आपको लिखना भी नहीं है। एल लेंथ होती है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। और नीचे जी है, जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। क्या होता है? एल टी माइनस 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 2। ठीक है, चेक करते हैं अब। देखो, लेंथ से लेंथ कैंसिल, और t माइनस 2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके बन जाएगा t की पावर 2। और स्क्वायर रूट को जब तुम खोलेगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? t आ जाएगा। तो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड की t, राइट हैंड साइड की भी t, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। पर आपको ऐसे सीधा नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस। पेपर में हमेशा ऐसे लिखना है, अदरवाइज योर टीचर इज गोइंग टू कट योर मार्क्स। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशंस। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप इस तरह से लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को शॉर्ट फॉर्म में, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, हर किसी को पता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पी डॉट ओ डॉट एच, आवर फॉर्मूला इज करेक्ट। हमारा फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं चेकिंग द करेक्टनेस के, जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। अगर किसी बच्चे को डायमेंशन फॉर्मूले याद है तो वो ये क्वेश्चंस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकता है। नाउ एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूं। नाउ लेट्स डिस्कस योर क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं क्लास में, तो उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 11 पे, ठीक है। अभी आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। आपको एक फॉर्मूला गिवन है, t इक्वल्स टू के अंडर रूट में रो r की पावर 3 अपॉन में s। यहां पे t आपको गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप, यहां पे ड्रॉप है ये, ऑसिलेटिंग ड्रॉप ऑफ रेडियस r। मतलब एक ड्रॉप है आपके पास किसी चीज की, और वो ऑसिलेट करने लग रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, ठीक है। तो उस ड्रॉप का टाइम पीरियड t है, और r है उसका रेडियस है, ठीक है, रेडियस को डिनोट कर रहा है r यहां पे। रो है उसकी डेंसिटी, और s है उसकी सरफेस टेंशन। तो आपको ये ड्रॉप ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये पहचानना है यहाँ पे कौन सा सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ताकि आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर सको और चेक कर सको फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको इस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। बाकी सब चीजों के बारे में बता दिया उसने, टी टाइम है, आर रेडियस है, रो डेंसिटी है, एस तुम्हारा सरफेस टेंशन है। बट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो के विल बी काउंट एज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की तरह काउंट होगा, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, याद रखना है। नो डायमेंशन फॉर्मूला, कोई भी डायमेंशन नहीं होती कांस्टेंट की, ठीक है। अब शुरू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। पहले लेफ्ट हैंड साइड टी, टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला टी होता है, हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड आपकी के अंडर रूट रो आर क्यूब अपॉन में एस, ठीक है। चलो, के कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, यहां से रब कर रहा हूं, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, तो लिखना भी नहीं है। अंडर रूट रो, रो इज योर डेंसिटी, और डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब, तो आपकी बन जाएगी ml माइनस 3। तो इस तरह से आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। तो यहां पे आ जाएगा ml माइनस 3, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स लगाना भूलना नहीं है बिल्कुल भी। r, r इज योर रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन l होती है, उसके ऊपर पावर 3 है देखो, तो l क्यूब बन जाएगा। नीचे
नीचे है आपका सरफेस टेंशन। अब मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसकी वजह से लिक्विड खुद को स्ट्रेच करता है। आपका एक मच्छर पानी के ऊपर खड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ये मैंने आपको एग्जांपल भी शेयर किए थे क्लास के टाइम पे। तो चेक करते हैं इसकी डायमेंशन, फॉर्मूला mlt-2 और नीचे L। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा mt-2। बेटा क्रैम नहीं करना है, कुछ बच्चे सोचते सीधा याद ही कर लेंगे mt-2। बेटा यू हैव हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले इन योर बुक, इतने सारे कैसे याद रखोगे? और इसको फॉर्मूले को आपको आगे जाके याद करना ही है, तो वाई नॉट टुडे? तो याद करो इसको, याद करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चीज आप क्रैम नहीं करोगे, ये तो क्रैमिंग हो जाएगा अगर इसको सीधा याद करोगे तो। अगर आप इसके थ्रू निकालते हो दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो mt-2। फिर कह रहा हूं बेटा डायमेंशन फॉर्मूलों को क्रैम नहीं करना, कुछ ही डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको डायरेक्ट याद करना होता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्विक हो जाती है। हर एक को नहीं करते। अब चेक करते हैं, L³ से L³ कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे t⁻2 बच जाएगा मेरे पास। वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t⁻2, और तो देखो कुछ नहीं बचेगा। और अंडर रूट में t⁻2 अंडर रूट है तो क्या बन जाएगा, खाली t आ जाएगा। तो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड t था, राइट हैंड साइड भी t आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन is equal to right hand side dimensions, that implies according to principle of homogeneity formula is correct। हमारा फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये दिखने में क्वेश्चन अजीब लग रहा है यार, ये क्या दे दिया। और भाई जिसको डायमेंशन फॉर्मूले आते हैं उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब जिस बच्चे को मतलब ही नहीं पता सरफेस टेंशन, वो क्रैम करके गया mt-2, और पेपर में गलती से जब बैठा था उसने ml-1t-2 लिख दिया, गलती से फंस गया वो तो, या mlt-2 लिख दिया, हो गया गलत। वो क्वेश्चन करता रहे, उसका ये गलत आएगा, वो लिख देगा फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, फॉर्मूला करेक्ट है। तो ध्यान रखना है, क्रैम नहीं करना है, चीजों को समझना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज 3 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको जो वीडियो शेयर करूंगा उसमें बाकी 3 से 4 जो वैरायटी है वो डिस्कस कर लूंगा। तो कल तक हम इस वाले पार्ट को फिनिश कर देंगे। उसके बाद जो अपना लास्ट होगा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले आज ये 3 क्वेश्चन सीखते हैं अच्छे से, इनको प्रैक्टिस करेंगे, कल इनको फिर अप्लाई करेंगे बाकी 3 से 4 क्वेश्चंस पे और। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला गिवन आपको एस nth लिखा है। एस का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, nth मतलब टाइम को शो कर रहा है, इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a एक्सेलरेशन बाय 2 इनटू में 2n-1। साइड में आपको गिवन है u इनिशियल वेलोसिटी, जैसा आपको पता ही है, क्लास 9th में आपने सीखा है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, s nth का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। nth सेकंड में मतलब, nth सेकंड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, अगर आपको 5th सेकंड बोल दे कि भाई बॉडी ने 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये जो s nth है इसका मतलब है, तो ये क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चा गड़बड़ करता ही करता है। s nth का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम को ये डिनोट कर रहा है। s nth इज डिनोटिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इसको ध्यान रखना है। तो s nth की डायमेंशन निकाल लेते हैं, l डिवाइड बाय डिस्टेंस मतलब लेंथ, l डिवाइड बाय t। तो s nth की जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा lt-1। ये ध्यान रखना है। तो बच्चा s को डिस्टेंस सोच के वो डायमेंशन फॉर्मूला इसका l लिख देता है और वो वहीं पे फंस जाता है। s nth का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन होती है, फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम एक तरह से, और lt-1 डायमेंशन बनेगी। ठीक है, उसके बाद u हमें पता है, a पता है, सर ये n क्या है, nth सेकंड, n इज डिनोटिंग द सेकंड मतलब टाइम। तो n की डायमेंशन उसने कोई हिंट नहीं दिया, पर आपको पता होना चाहिए इसकी डायमेंशन टाइम वाली होने वाली है। ठीक है, अब शायद चीजें क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आई एम स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड।
अब एस एनथ मुझे पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, मतलब lt माइनस 1 है इसकी डायमेंशन, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब राइट हैंड साइड लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड पे है u प्लस a बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। तो u की डायमेंशन, u इज योर वेलोसिटी, lt माइनस 1 प्लस, अब ये साइड का मैं रब कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस अपने लिए बन जाएगा। a एक्सेलरेशन की होती है lt माइनस 2 डिवाइड बाय 2 है। क्या 2 की कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है? नहीं होता, तो नहीं लिखना हमें। साथ में ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 लिखा है, 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, n लिखा है, n का होता है टाइम, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ब्रैकेट में आप मल्टीप्लीकेशन करोगे टाइम से, माइनस 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इतना आप लिखोगे, ठीक है। तो देखो u की मैंने लिख दिया lt माइनस 1 प्लस a की है lt माइनस 2 डिवाइड बाय 2 की कोई डायमेंशन नहीं, तो मैंने लिखी भी नहीं। ब्रैकेट में था 2 की कोई डायमेंशन नहीं, n इज योर टाइम, लिख दिया। माइनस 1 कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये बन गया, ठीक है। अब चेक करो, प्लस में जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में, तो आपका बन जाएगा lt माइनस 1। और अभी अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सीखा था, lt माइनस 1 प्लस में lt माइनस 1, दिस इज योर वेलोसिटी, प्लस में वेलोसिटी विल गिव्स यू वेलोसिटी। तो यहां पे भूल के भी ये मत लिख देना बेटा, 2 नहीं आएगा, lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 गिव्स यू lt माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बच्चा इसमें ढेरों गलतियां करता है। जब फ्रेशर होता है बच्चा क्लास 11th में, वो सबसे पहली और सबसे एक तरह से चाइल्डिश गलती यहां पे करता है, ठीक है। तो lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 गिव्स यू lt माइनस 1, 2 मत लिखना, ठीक है। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी गिव्स यू वेलोसिटी। अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन is equal to right hand side dimensions. So according to principle of homogeneity, formula is correct, फॉर्मूला अपना एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो योर फॉर्मूला इज करेक्ट। तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी के जो क्वेश्चंस आपके इसके चेकिंग द करेक्टनेस के, आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, जो अगली वीडियो मेरी आएगी। तो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड बी सेफ, अपना ध्यान रखे और अपने साथ वालों का ध्यान रखे। टिल देन बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।